एक बार एक कार्यक्रम में मैं गया था रायपुर बिलासपुर। मैं युवा मोर्चे में काम करता था, बीजेपी की यूथ विंग में। तो एक सम्मेलन था, सम्मेलन खत्म हो गया, हम ट्रेन से आते जाते थे, ट्रेन में टाइम था छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में। तो हम एक धर्मशाला के कमरे में, धर्मशाला में कार्यक्रम हुआ। तो ट्रेन का इंतजार करते करते हम लेटे हुए थे कि अभी तो ट्रेन आने में टाइम है। इतने में कुछ नौजवान एक बुजुर्ग सज्जन को लेके मेरे पास आए। बोले, भाई साहब आपका भाषण सुन के बड़े प्रभावित है। तो मैंने नमस्कार किया और बोली आपसे कुछ कहना चाहते हैं। तो मैं उठ के खड़ा हुआ, मैंने उनको बिठाया और फिर मैंने कहा कि बताइए। ये बहुत पहले की बात है, 86-87 की बात। तो उन्होंने कहा बेटा देश की हालत बहुत खराब है। बात तो सच है। बोले वो खराब हालत देख के मैं बहुत दुखी हूं। मैंने कहा मैं भी बहुत व्यथित हूं। फिर वो बोले बेटा मैंने उस व्यथा से व्यथित होकर कुछ पंक्तियां लिखी है और वो पंक्तियां तुम्हें सुनाना चाहता हूं। मैंने मन में कहा मर गए ये तो कवि है। और उस समय मेरा कविता सुनने का मूड बिल्कुल नहीं। तो मैंने मेरे साथ में महामंत्री का अध्यक्ष लेटे हुए थे, उनसे कहा कि आप ये अध्यक्ष इनको सुनाओ, ये ज्यादा ढंग से समझे। उनने लेटे लेटे मुझे निपटा दिया। नहीं शिवराज जी ज्यादा समझते नहीं वो सुना। अब उन्हें कविता की पंक्तियां सुनाना शुरू किया। अब कोई पंक्तियां सुनाए तो कह नहीं पड़ता वाह वाह क्या शब्द है। तो हमने भी कहा बुजुर्ग का सम्मान रखो। मैंने कहा वाह क्या शब्द है। कविता थोड़ी लंबी हो गई, खत्म होने का नाम नहीं ले रही और मुझे वाह वाह कहना पड़ रहा था। ये कहते कहते मेरे पास पानी का गिलास रखा था, मेरा हाथ पानी के गिलास की तरफ गया। मैंने एक घूंट पानी अपने मुंह में लिया और मेरी नजरें मेरे मित्र से मिल गई जो मुझे फंसा हुआ जान के मुस्कुरा रहे थे। उनको मुस्कुराते हुए देख के मुझे हंसी आ गई और मेरे मुंह का पूरा पानी कविवर के मुंह में चला गया। मुझे धक्का लग गया, हाथ में पानी, नाक में पानी। थोड़ी देर खास फूट के मैं सामान्य हुआ। फिर मैंने सोचा कि यार ये तो बड़ी गलती हो गई। ये बुजुर्ग क्या कहेंगे कि कैसा बदतमीज है ये, मैं करूंगा मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो मैंने दोनों घुटने उनके सामने टेक दिए और मैंने कहा कि बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिएगा। तुमने कहा बेटा कोई बात नहीं, तुम तो अगली पंक्तियां सुनो।